माता और पिता यहाँ पे गंज बासुदा में थे। बासुदा में वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और वहीं से वो रिटायर भी हुए। यहाँ पिछले 10 साल के पहले तक तो वो गंज बासुदा में ही थे। विदिशा से इसरो तक का सफ़र कैसा रहा और कब आप इसरो में शामिल हुए? तो मैं इसरो में मार्च 1989 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हैदराबाद के सेंटर में इसरो के में वहाँ मेरा चयन हुआ था। 1988 में मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग SATI से इंजीनियरिंग की थी। पहले मैं यहीं कॉलेज में लेक्चरर था और इसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ इसरो में हुआ। इसके बाद 1989 से 13 साल तक मैं हैदराबाद के केंद्र में मैंने एक वैज्ञानिक अभियंता के रूप में काम किया, जहाँ पे मैंने जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह होते हैं उनके जो भू अर्थ स्टेशन होता है उसकी डिज़ाइन और सिस्टम इंजीनियरिंग में काम किया। इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र अहमदाबाद हुआ, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन सैटेलाइट की का जो स्टेशंस होते हैं उनके इंस्टॉलेशन और उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया। फिर मैं इसरो मुख्यालय में मुझे वहाँ पे नियुक्त किया गया और 17 साल मैंने इसरो मुख्यालय में इसरो के पूरे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम का पूरा प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा एजुसेट, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन का भी काम वहाँ पे हमने किया। इसके बाद फिर अब जब पिछले साल भारत सरकार ने इन स्पेस जो है संस्था है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, उसका जब इसरो मुख्यालय का अहमदाबाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उस समय मुझे इसरो से उस इन स्पेस में डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया और पिछले साल से मैं अब अहमदाबाद में ही इसरो हेडक्वार्टर इन स्पेस हेडक्वार्टर में हूँ। चंद्रयान 3 की जो सफलता अपन सबने देखी है उसमें आपकी क्या भूमिका रही? जैसा मैंने बताया कि अब मैं इन स्पेस में प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन में डायरेक्टर हूँ और जो प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑथराइजेशन है उसका जो रोल है वो देश में कोई भी अंतरिक्ष की गतिविधियाँ हों उसको वो ऑथराइज़ करते हैं और उनके ऑथराइजेशन के बाद ही कोई भी गतिविधि होती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या इसरो जैसी संस्था हो या निजी संस्था हो। तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च थी एज़ वेल एज़ जो उनका पेलोड जो रोवर और लैंडर था उसका अधिग्रहण मैंने किया था। तो उसका काफ़ी मूल्यांकन किया जाता है। और जो सवाल था, हाँ, जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, इसमें जो टूल्स और इक्विपमेंट थे वो इसरो के एनवायरमेंट में थे या हमने आउटसोर्स का सहयोग लिया था, जैसे DHL या L&T या टाटा या और कोई अगर कोई, तो उसका क्या भूमिका थी? तो इसरो सर्टेनली इसरो अकेला ही ये सब चीज़ें नहीं करता है। जो इंडस्ट्री होती है वो उसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसरो इंडस्ट्री को जैसे इवन लॉन्च के लिए भी या सैटेलाइट के भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो इंडस्ट्री को बनाए देता है, चाहे वो BHEL हो, गोदरेज हो, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और छोटे इंडस्ट्री भी जो है इसमें सहयोग प्रदान करते हैं और तब जाके जो है पूरा का पूरा कोई भी मिशन हो वो रहता है। तो चंद्रयान 3 में भी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा योगदान था। नए मिशन को लेकर क्या तैयारी शॉर्ट में? तो नए कई तरह के मिशंस अब इसरो प्लान कर रहा है। सबसे पहला तो जो है गगनयान है, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो मानव को स्पेस में ले आके और फिर वापस लेके आएगा। इसके अलावा आदित्य जो L1 है, अब जो 6 जनवरी के आसपास उसको सूर्य के जब वो अपनी कक्षा में पहुंचेगा तो वो एक हम लोग उसकी तैयारी में है। इसके अलावा आदित्य L1 जो कि सूर्य की का एग्जामिनेशन कर रहा है वो अभी जो ऑलरेडी छोड़ा गया है, अब वो 6 जनवरी के आसपास सूर्य के पास पहुंचेगा। इसके अलावा कई तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिन पे की काम चल रहा है। नेविगेशन का हमारा खुद का नाविक कंस्टलेशन है, उस कंस्टलेशन को भी हम सस्टेन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी जो मिशंस हैं जैसे चंद्रमा की और आगे के लिए या और दूसरे मंगल ग्रह को फिर दोबारा दूसरा कोई उनका और जो मिशन है, या इसके अलावा इसरो चेयरमैन ने अभी पिछले महीने ही बताया था कि शुक्रयान का भी हम लोग जो है कंसिडरेशन में प्लानिंग में अभी इस समय है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, आपको तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं और इसमें से जो एनवायरनमेंट है वो हार्श एनवायरनमेंट है, वहाँ
तरीके से वेरी होता है ना। वहाँ पे आपने सैटेलाइट छोड़ दिया स्पेस में, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं कि आपके यहाँ पे मशीन खराब होगी तो आप मशीन को आप समय आपके पास उसको ठीक कर दो, दोबारा कर दो। वहाँ तो एक बार गया तो जो कंट्रोल आपका टेली कमांड के थ्रू जो है बस वही कमांड। विदिशा से पहले आपका जुड़ाव बताएं किस तरीके से है, फिर अपन आगे की बात करें।